नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप लोग का दोस्त वैद्य मनोज सिंह मौर्य आप लोग को बीच एक आज अद्भुत पौधा लेकर के आऊँगा जिसे चमत्कार ही समझें। आज तक बहुत से लोग उसको कचरा समझते आए हैं, लेकिन मैं आज उसका नाम पत्ता डंठल उस पौधे का पंचांग मैं दिखाऊंगा आप लोगों के बीच, और कुछ उसका खासियत है वो भी बताऊंगा। तो जो भी भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए हैं आयुर्वेदिक जंगल परिचायिका में, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे परिचित हो सकें। चलिए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। तो चलिए आज हम जानते हैं इस बेहया के पौधे के बारे में, जिसे बेशर्म के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। बेहया एक किस्म का पौधा है जिसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेहया को स्थानीय भाषा में बेशर्म के नाम से भी जाना जाता है। बेहया भारत में बड़ी ही आसानी से हर जगह देखा जा सकता है। इस पौधे में बहुत सुंदर गुलाबी रंग के फूल लगते हैं। यह पौधा अक्सर सड़कों के किनारे, खाली जगह पर, नदी, तालाब, नहर आदि के किनारे अपने आप ही उग जाते हैं। इसकी खासियत होती है कि यह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जिंदा रहते हैं। यह पौधा कभी सूखता या मरता नहीं है, इसलिए इसे बेशर्म कहा जाता है। कम यह मुरझाते नहीं। अगर बेहया पौधे की टहनियों को तोड़कर कहीं भी फेंक दिया जाए तो ये खुद ही उगने लगता है। ये कहीं भी किसी भी हाल में उग जाता है। इसे पानी में भी उगाया जा सकता है। यह पौधा पानी में सड़ता नहीं है। जंगली जानवर भी इस पौधे को नहीं खाते क्योंकि यह एक जहरीला पौधा होता है। बेहया के जहर के कारण इंसान भी इसे खा नहीं सकता। इसका उपयोग केवल बाहरी रूप में एक्सटर्नल यूज से किया जाता है, अंदरूनी रूप से नहीं किया जाता है। बेहया की पत्तियां, टहनियां और दूध से प्राचीन समय से ही लोग कई स्वास्थ्य समस्याएं ठीक करने में इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। बेहया से कीटनाशक भी बनाया जाता है जिसके छिड़काव से फसलों पर लगने वाले कीटों का नाश होता है। बेहया का इस्तेमाल कम लोग ही करते हैं। गांव में तो आज भी लोग इस पौधे का प्रयोग कर पुराने घाव भरते हैं, लेकिन शहरों में इसके बारे में बहुत कम लोग, कुछ लोग ही जानते हैं। तो चलिए दोस्तों मित्रों, मैं आज इसका कुछ औषधीय परिचय मैं आप लोगों को बता दूं। इसे गुलाबसी भी कहते हैं। तो जो भी भाई बंधु हमारे इस चैनल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी व आयुर्वेदिक जंगल परिचायिका पर पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया स्किप न करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, और एक लाइक, एक कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, इस बेहया में एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसलिए बेहया पौधे का इस्तेमाल घाव भरने में अधिक किया जाता है। इसकी पत्तियों पर तेल लगाकर हल्का गर्म कर चोट या घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। माना जाता है कि पुराने घाव भरने में भी बेहया काफ़ी कारगर होता है। यह दर्द भी कम करता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्तियां पट्टी के रूप में लगाने से सारा दर्द खींच लेती है और आपको दर्द से राहत दिलाती है। इसमें दर्द को कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं। इस पौधे का इस्तेमाल आपकी पुरानी चोट से हो रहे दर्द को भी कम करने की क्षमता रखता है। इसलिए चोट लगने पर चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहते तो यह पौधा आपकी मदद कर सकता है। यह सूजन को भी कम करता है। बेहया के पौधे में सूजन रोधी गुण यानी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों को गर्म करके सूजी हुई त्वचा पर लगाने से सूजन ठीक हो जाती है। बेहया की पत्तियों से बने लेप की
लेप को सूजी हुई त्वचा पर लगाने से भी सूजन कम होती है। यह सूजन को 3 से 4 घंटे में ही ठीक करने लगता है। इस तरीके से पुरानी सूजन भी ठीक की जा सकती है। सूजन को कम करने के लिए प्राचीन समय में इस पौधे को काफ़ी लाभकारी माना और जाना जाता था। यह जहर को भी कम करता है। बेहाया की टहनियों और पत्ती को तोड़ने पर यह एक प्रकार का दूध निकलता है। इस दूध को कटी हुई त्वचा पर लगाने से खून निकलना बंद हो जाता है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि बिच्छू के डंक मारने पर यदि यह दूध लगाया जाए तो जिससे धीरे धीरे जहर का असर कम होने लगता है। यही नहीं, बेहाया के पत्तों का लेप भी बिच्छू के डंक पर लगाकर जहर के असर को रोका जा सकता है। दांतों के लिए कारगर है बेहाया बेशर्म का पौधा। बेहाया के दांतों के रोगों को भी ठीक किया जाता है। बेहाया से दांतों के रोग भी ठीक किया जाता है। पायरिया भी दांतों से जुड़ी एक समस्या है। यह मसूड़ों को भी प्रभावित करता है। इससे दांतों की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं। यह जबड़ों की हड्डी को कमज़ोर करने लगता है। मात्र बेहाया की टहनी से दातून करने से इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। इससे दातून करने से दांत के कीड़े भी नहीं लगते हैं, और लगे भी होते हैं तो मर जाते हैं। या फिर आप इससे ऊपरी तौर पर भी दांतों पर रगड़ सकते हैं। चर्म रोग के लिए काल है बेशर्म का पौधा। तो बेहाया को चर्म रोग ठीक करने में भी प्रयोग किया जाता है। इसके एंटी फंगल गुण चर्म रोग को ठीक करने में सक्षम होते हैं। इसके लिए इस पौधे की जड़ को उखाड़कर और सुखाकर पीस लें और उसमें कपूर और कोकड़े का तेल मिलाकर प्रभावित त्वचा पर लगाएं। इससे विटिलिगो जैसे चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। और तो और बेहाया दाद को भी ठीक करने में बहुत लाभदायक माना जाता है। इसके पत्ते त्वचा संबंधित अन्य कई विकारों में भी काम आते हैं। बेहाया का पौधा आपके लिए बहुत लाभदायक है। ध्यान रहे, इसे खाना नहीं है, केवल ऊपरी तौर पर ही इसका सेवन आपको लाभ देता है। इसे खाने पर कोई नुकसान भी हो सकते हैं। एक बार चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें और नज़दीकी वैद्य से परामर्श अवश्य करें। तो दोस्तों मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर कल मैं मिलता हूँ एक बेहद और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।